हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का भाग कैसे ज्ञात करते हैं जो ठीक है। जैसे कि इसमें हम करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भागा देंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 में भागा देंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न हम लिए x माइनस 2 से भागा देंगे इतना में। अगर आपको बहुपद का भाग नहीं आता है बनाने के लिए तो हम आपको बहुत अच्छा तरह से समझा देंगे, दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 10th क्लास में आपको एक एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछता है, ठीक है। जिस तरह से हम बचपन में पढ़ते थे इस तरह से कि 36 से भागा देना 78,976 में, ठीक उसी प्रकार से ये भागा है, ठीक है। ये बहुपद का भागा है। तो आइए हम इसको हम कैसे बनाएंगे जो हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक रूल होता है, जो रूल हमको आना चाहिए तब जाके ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जैसे देखिए आप संख्या होता है गिनती के संख्या 2 3 4 5 है ना, -6 -7 -8 है, ठीक है। इस संख्या को हम बोलते हैं अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को अचर हम बोलते हैं, ठीक है, जिसका मान न बदले। क्या? मान मान न बदले, ठीक है, मान न बदले। तो आपको अचर वाला जोड़ घटाव गुना भागा आता होगा। जैसे कह देगा 23 में 25 जोड़ना है, ठीक है, तो ये वाला आपको आता होगा, ठीक है। 23 में से कह देगा 22 घटावे, तो ये अचर वाला जोड़ घटाव गुना भागा आपको आता होगा, ठीक है। और एक होता है चर, ठीक है, चर चर जिसका मान बदले, इसका मान बदलता है, ठीक है, इसका मान बदलेगा। ए बी सी डी में जो भी अक्षर होता है जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं अचर, ठीक है। इसको बोलेंगे अचर जिसका मान बदलता हो, ठीक है। आपको अचर वाला जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छा तरह से बहुपद का भाग समझ में आएगा। जैसे कह देगा 3x प्लस 2x, ठीक है, तो आपको जोड़ना है। 3 के बाद देखिए x है और इसमें जोड़ना है क्या 2x। तो सबसे पहले हम संख्या जोड़ेंगे, तो 3 और 2 हो जाएगा 5। और इसके बाद x है और इसके बाद भी 2 के बाद x है और 3 के बाद भी x है, यानी दोनों एक समान है ना। तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। जैसे 7x है और 2x है तो इसमें जुट जाएगा। जैसे देखो 7 और 2 9 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कहेगा 7x में 2x स्क्वायर जोड़े, है ना। तो देखिए 7 के बाद x है ना, और जोड़ना इसमें 2x स्क्वायर, तो ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि ये यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये नहीं जुटेगा, ठीक है। और इस तरह से आपको घटाव भी आना चाहिए। जैसे 7x में से 2x कहेगा घटावे, तो देखो 7 के बाद x है 2 के बाद x है, तो ये घट जाएगा, ठीक है। एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा और x में से यहाँ पर x समान है तो यहाँ x लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि 7x में मान लिया जाए 3x घटाना है, ठीक है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x लग जाएगा। लेकिन आपको कहेगा 5x में से 2x स्क्वायर घटावे, तो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 5 के बाद x है ना, और 2 के बाद x स्क्वायर है तो नहीं घटेगा, ठीक है। अब आपको ये इस तरह से तो आप समझ गए। अब आपको स्क्वायर वाला समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है 3 गुने 3, यानी 3 के स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर 3 2 बार लिखाएगा। जैसे 5 के स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पर 5 4 बार होगा, ठीक है, 5 4 बार होगा। उसी प्रकार x के 4 है ना, तो x 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है x 4 बार लिखा हुआ। अब x स्क्वायर है तो मतलब कि x 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि 3x है, मतलब कि 3 में गुना है x, क्या है 3 में गुना है x। अब यहाँ पर 5x है ना, तो यहाँ पर हम समझेंगे 5 में गुना है x। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए हम बनाते हैं एक बहुपद का भाग। अगर ये आपको आ जाएगा बनावे तो हम दूसरा HW देंगे आपको
बनाना है। तो इसको हमको कैसे बनाना है जो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। आपको इतना में भागा देना है, इतना में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 10 में भागा देना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर में हम पहला देखेंगे क्या है, यहाँ पर जो भागा जो देंगे इसमें हम पहला देखेंगे तो क्या है, एक्स क्यू है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यू, ठीक है। और भागा देना है हमको एक्स स्क्वायर से, है ना। यहाँ पर आगे वाला लेना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से हमको भागा देना है एक्स क्यू में, ठीक है। तो इसको मतलब क्या होता है, एक्स क्यू के मतलब एक्स 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स 3 बार लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो 2x नीचे है, ऊपर 3x है, तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एगो x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। अब जो यहाँ पर x लिखाया इसको गुना करना इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तीनों में गुना करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो देखेंगे, इस x में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे x में, तो हो जाएगा एक्स क्यू, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर साइन प्लस लिखें कि माइनस लिखें हमको पता नहीं चलता है। तो एक्स के पहले कोई साइन नहीं है तो हम समझेंगे क्या कि मतलब कि प्लस है, ठीक है। और इसमें तो हम गुना कर लिए, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना किए तो एक्स क्यू हो गया। अब इसमें गुना करेंगे इसमें से, तो 3x गुना x करेंगे, क्या करेंगे 3x गुना x, तो 3 के 3 हो जाएगा, x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने लिखेंगे 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ बीच में साइन क्या लिखें, प्लस लिखें कि माइनस लिखें। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके पहले प्लस है और x के प्लस x के पहले कोई साइन नहीं है, का मतलब प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे x में 10 से गुना, तो यहाँ पर माइनस है और x के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x में गुना करेंगे 10 से, तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा में गुना हो गया, अब एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। और साइन चेंज हो जाता है, इस एक्स क्यू है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 10x है, तो एक्स क्यू के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो हम अपने मन से माइनस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर है तो यहाँ हम माइनस दे देंगे, और यहाँ पर माइनस 10x है तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस 3x स्क्वायर है, अब ये वाला साइन नहीं लेना, माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 10x है और ऊपर माइनस 14x है, तो हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ उतरा यहाँ पर, लेकिन 3 है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 3 पद है ना, और यहाँ पर 2 पद है। तो हम क्या करेंगे, एक पद और कम रहा है ना, कम रहा, तो हम यहाँ पर से हम उतार लेंगे, ये वाला आगे वाला पद उतार लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 24 है ना जी, 24 है। तो अब हम इसको आगे बनाएंगे, फिर हम भागा देंगे। तो भागा कैसे देंगे, यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर में भागा देना है हमको x स्क्वायर से, हमको आगे वाला पद लेना है, ठीक है, x स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो यहाँ पर 4 है तो 4x स्क्वायर का मतलब होता है 2 गो x लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब कि 2 गो x लिखा हुआ है, तो नीचे 2 गो x ऊपर 2 गो x, तो कट जाएगा, तो बचेगा खाली 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस में लिखे कि माइनस में लिखें ये तो समझ में नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो माइनस है लिखा हुआ, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आगे है कोई साइन नहीं, तो हम समझेंगे प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर हम माइनस लिख देंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जो 4 लिखें, अब पूरा में गुना करना है, 4 को गुना करना है एक्स स्क्वायर में, इसमें तो 4 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, माइनस 4 में
गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा -4x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस है और माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 3x में गुना करेंगे 4 में तो हो जाएगा 12x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 10 चौके 40। अब यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे और सबका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -4x² और +4x², तो ये कट जाएगा ना। अब यहाँ पर है +12x और यहाँ पर है -4x, तो यहाँ पर घटेगा तो हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -40 है और यहाँ पर +24 है तो घटेगा तो हो जाएगा -16। ठीक है, अब ये बहुपद का भाग टोटल बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लास्ट में एक प्रश्न देते हैं जो आपको बनाना है और इसको जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।